हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम उसी को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको इसके फीचर्स, इसका मीनिंग और इसके इंपॉर्टेंस करवा दिए थे और आज हम पढ़ने वाले हैं इसके कंपोनेंट्स, यानी कि इसको बनाता कौन कौन है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इसके। तो बेटा बिजनेस एनवायरनमेंट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाम से ही क्लियर होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जो बिजनेस के अंदर ही अवेलेबल है, जो बिजनेस की बाउंड्रीज के अंदर ही अवेलेबल है, उसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोल देते हैं बेटा? इंटरनल एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा एनवायरनमेंट जो कि बिजनेस के पूरे कंट्रोल के अंदर होता है, उसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोलते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट। दूसरे नंबर पे जो है वो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा हो गया? जो बिजनेस के बाहर है, बिजनेस की बाउंड्रीज के बाहर है और जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है लेकिन वो उसको अफेक्ट करता है, तो उसको हम कौन सा बोल देते हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोल देते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। एक है माइक्रो एनवायरनमेंट और एक है मैक्रो एनवायरनमेंट। बेटा माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस होता है। वो एकदम, मैंने आपको कल डायग्राम बना के बताया था कि बिजनेस की जस्ट बाउंड्रीज के बाहर जो एनवायरनमेंट होता है उसको हम कौन सा एनवायरनमेंट बोल देते हैं? माइक्रो एनवायरनमेंट। जो डेली बेसिस पे बिजनेस के साथ डील करता है, और ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है माइक्रो एनवायरनमेंट जो कि हर फर्म को, इंडस्ट्री को नहीं, हर फर्म को डिफरेंटली अफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था ना कि माइक्रो एनवायरनमेंट को हम स्पेसिफिक एनवायरनमेंट या फिर ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, मैक्रो एनवायरनमेंट जो है वो एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करता है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। माइक्रो जो है वो हर फर्म को अलग-अलग तरीके से अफेक्ट करता है, लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट है वो सारी फर्म्स को एक ही तरीके से अफेक्ट करेगा। कंडीशन ये है कि वो सेम इंडस्ट्री की होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर कौन-कौन सी चीजें आ जाती हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टडी करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम इसके फैक्टर्स को स्टडी नहीं करेंगे तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके अंदर क्या-क्या चीजें होती हैं जो आपको कंट्रोल करनी है, या कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अच्छा सेट किया है तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे देगा। वहीं अगर आपका ऑब्जेक्टिव आपने गलत सेट कर लिया, मतलब आपने अपनी लिमिट से ज्यादा सेट कर लिया, तो भी दिक्कत क्रिएट हो जाती है, ठीक है। इसी टाइप से कुछ फैक्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं कौन-कौन से फैक्टर हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो भी इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर आती है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया 1000 यूनिट का, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो सिर्फ 600 यूनिट का ही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी कितने की है? 600 यूनिट की। तो इसलिए अगर आपने एनवायरनमेंट को अच्छे से, अपने इंटरनल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छे से स्टडी नहीं किया तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसा है कि मैनेजमेंट तक इंफॉर्मेशन किस तरीके से पहुंचाई जाती है। अगर वो सिस्टम इफेक्टिव है तो आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर वो सिस्टम इफेक्टिव नहीं है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की पॉलिसीज भी कई बार बिजनेस को अफेक्ट कर देती हैं। जैसे कि आपने पॉलिसी बनाई कि हम सिर्फ कैश सेल करेंगे, तो कैश सेल करेंगे तो क्रेडिट वाले जो कस्टमर है वो आपके पास आएगा ही नहीं, तो ये भी आपको अफेक्ट कर सकता है। दूसरा है प्रोडक्शन मेथड। आपके प्रोडक्शन के मेथड्स भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेशन कैसा है वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आपने किस किस टाइप के लोगों को इंक्लूड किया गया है वो भी आपके बिजनेस को बहुत अफेक्ट करेगा। मैनेजरियल एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है वो भी अफेक्ट करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एटसेट्रा। ये काफी सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस के अंदर ही होते हैं, लेकिन इसको स्टडी करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इनको स्टडी करके और उसके बाद अपनी पॉलिसीज बिल्ड करते हैं, आप अपने बिजनेस को रन करने का ट्राई करते हैं, तो मे बी
आप इफेक्टिवली अपनी परफॉर्मेंस को भी इंप्रूव करेंगे और अपने बिजनेस को भी आप ग्रो कर पाएंगे। वहीं अगर मैं बात करता हूं माइक्रो एनवायरनमेंट की, तो माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर आपके कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि कस्टमर आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाता है। कस्टमर आपके बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है वो आप ध्यान से सुने। अगर आपके बिजनेस के पास वैरायटी ऑफ कस्टमर है, मतलब काफी अलग अलग तरीके के अलग अलग ग्रुप के कस्टमर आते हैं आपके पास, गवर्नमेंट भी आपके पास आती है, ओल्ड एज के भी जो पीपल है वो भी आते हैं, यंग एज भी आती है, फीमेल भी आता है, मेल भी आता है, काफी सारे कस्टमर हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को कम अफेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास वैरायटी ऑफ कस्टमर नहीं है, वहां पे आपके पास सिर्फ सिंगल कस्टमर है, सिंगल ग्रुप ऑफ कस्टमर है, जैसे कि आप सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को ही अपने गुड सप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट को ही अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे थे, गवर्नमेंट ने किसी भी रीजन की वजह से आपका रिलेशन गवर्नमेंट के साथ खराब हो गया और उन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज करने से मना कर दिया, तो ये आपके बिजनेस को डेंजर में डाल देगा और आपके बिजनेस को बंद करने की सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए कस्टमर आपको वैरायटी में रखने चाहिए, सिंगल कस्टमर के ऊपर बिजनेस नहीं करना चाहिए आपको। नेक्स्ट है सप्लायर के साथ भी सेम यही बात है। अगर आपने वैरायटी ऑफ सप्लायर है, आपके पास काफी सारे सप्लायर्स हैं जो आपके पास सामान डिलीवर करते हैं, तो आपको दिक्कतें कम होंगी। लेकिन अगर आपके पास सिंगल सप्लायर है और किसी रीजन की वजह से उसके साथ आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं और वो गुस्सा हो जाता है, तो भी आपका बिजनेस की सिचुएशन कैसे हो सकती है, डेंजर में जा सकती है और आपके बिजनेस को आपको बंद भी करना पड़ सकता है। उसके बाद है मार्केट इंटरमीडिएरीज, इसी के फैक्टर हैं मार्केट इंटरमीडिएरीज, मतलब कि आप इसको सिंपल शब्दों में मिडलमैन बोल सकते हैं, यानी कि जो आपके एजेंट्स हैं। यहां पे भी अगर आपके पास वैरायटी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके सारे एजेंट सेम ग्रुप से हैं, और वो स्ट्राइक कर देते हैं या डिनाई कर दिया कि हम आपके प्रोडक्ट को सेल ही नहीं करेंगे, तो भी आपका बिजनेस क्या होगा, अफेक्ट होगा और आपके बिजनेस को आपको क्या करना पड़ सकता है, बंद भी करना पड़ सकता है। इसलिए इन फैक्टर्स को बोला जाता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको आप अच्छे से स्टडी करें और उनके ऊपर काम करें। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के इन फैक्टर को स्टडी करते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कस्टमर का, अगर आपके पास वैरायटी ऑफ कस्टमर है तो आप सेफ जोन में हो, अगर आपके पास वैरायटी ऑफ कस्टमर नहीं है तो आप डेंजर जोन में हो। इस तरीके से स्टडी किया जाता है इनको। नेक्स्ट है हमारे पास आपके कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर आपको कैसे अफेक्ट करता है? कॉम्पिटिटर ने कोई चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, क्वालिटी चीप कर दी या फिर प्राइस चीप कर दिया, प्रोडक्ट अच्छा ही है लेकिन उसका प्राइस बहुत कम कर दिया, तो अब क्या होगा, कस्टमर सारे के सारे किसके पास जाएंगे, उस सप्लायर के पास जाने स्टार्ट, आपके उस कंपटीटर के पास जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपका बिजनेस कैसी सिचुएशन में आ जाएगा, डेंजर सिचुएशन में। लेकिन आप कंप्लीटली चेक रखते हो अपने कंपटीटर के ऊपर कि वो क्या-क्या स्कीम्स लेके आ रहा है या किस तरीके के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है, आप भी उसके साथ काम करते हो, उसको देख के काम करते हो, तो आप सेफ जोन में जा सकते हो, अपने बिजनेस को सरवाइव कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपने इस फैक्टर को स्टडी नहीं किया, कंपटीटर के साथ मैच ऑन नहीं किया, आपने उससे अच्छी फैसिलिटीज आपने प्रोवाइड नहीं की, तो आपका बिजनेस क्या होगा, बंद होने की कंडीशन में आ जाएगा। लास्ट वन इज पब्लिक। पब्लिक में लोकल पब्लिक आ जाती है आपकी और मीडिया आ जाता है। पब्लिक में क्या क्या आ जाएगा, लोकल पब्लिक वहां की, और दूसरा आ जाएगा मीडिया। अब इसको भी अगर आपने स्टडी नहीं किया तो भी दिक्कत है। पब्लिक में अगर जैसे आपकी लोकल पब्लिक है, आपका जो बिजनेस है वहां पे बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है, और या फिर वहां आपका जो बिजनेस है वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, तो क्या होगा, वहां की जो लोकल पब्लिक होगी वो आपके बिजनेस को अपोज करेगी और आपके बिजनेस को बंद करवा देगी।
लेकिन अगर आपने स्टडी किया और देखा कि पब्लिक को कोई दिक्कत है या नहीं है, अगर दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन कर दिया तो आपका बिजनेस सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका सॉल्यूशन नहीं किया तो आपका बिजनेस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है जो मैंने बोला मीडिया का। मीडिया ने, जैसे अभी आपने देखा होगा, अगर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में मीडिया बोल दे, पब्लिसिटी हो जाए, मीडिया बोल दे कि नहीं ये प्रोडक्ट या ये कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है, तो अल्टीमेट क्या होता है, आपके प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा सेल होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपके शेयर के प्राइस मार्केट के अंदर इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर उनके साथ आप कंटिन्यूअस अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करते हो, इन सारे फैक्टर्स को स्टडी करते हो और देखते हो कि जो जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही, तो आपका बिजनेस सरवाइव कर सकता है। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी कर देते हो तो, अगर आप उनको पूरा नहीं करते तो आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स। तब तक आप इनको अच्छे से स्टडी करें, अच्छे से रीड आउट करें। मैं बड़ी ही छोटी-छोटी वीडियोस इसलिए बना रहा हूं ताकि आप उसको अच्छे से सुन के और उसके बाद आप एक बार साथ के साथ रीडिंग ले लें, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।